शिक्षा कैसे एक इंसान की किस्मत ही नहीं पूरे देश का भविष्य बदल देती है। इस कहानी को आखिर तक जरूर सुनिए। दोस्तों, मेरा नाम सन्नी गौतम है। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के शहर सहारनपुर के एक छोटे से गांव नाजिरपुरा का रहने वाला एक साधारण सा व्यक्ति हूँ। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं है। यह उस शिक्षा की ताकत की कहानी है जिसने अपमान को आत्मसम्मान में और अंधेरे को संविधान के उजाले में बदल दिया। तो चलिए दोस्तों, शुरू से शुरू करते हैं और समझते हैं भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की असाधारण यात्रा, शिक्षा का सफर। आर्टिकल वर्ल्ड क्लास भारतीय इतिहास की सबसे प्रेरणादायक कहानियों में से एक है। उनका शैक्षणिक सफर केवल व्यक्तिगत उन्नति तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उसने सामाजिक अन्याय, जातीय भेदभाव और अज्ञानता के विरुद्ध एक सशक्त वैचारिक आंदोलन को जन्म दिया। उन्होंने अपने अनुभवों से यह सिद्ध किया कि शिक्षा ही वह माध्यम है जो मनुष्य को सम्मान, स्वतंत्रता और समानता दिला सकती है। डॉक्टर अंबेडकर का जन्म ऐसे समय और समाज में हुआ जहां जाति के आधार पर मनुष्य की पहचान और उसका भविष्य तय कर दिया जाता था। बचपन से ही उन्हें सामाजिक भेदभाव का सामना करना पड़ा। विद्यालय में उन्हें अन्य विद्यार्थियों से अलग बैठाया जाता था। कक्षा के भीतर प्रवेश तक सीमित था और पानी पीने जैसी सामान्य आवश्यकता के लिए भी उन्हें दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता था। ये अपमानजनक अनुभव उनके मन में पीड़ा अवश्य पैदा करते थे, लेकिन उन्होंने इन्हें अपनी शिक्षा के मार्ग में बाधा नहीं बनने दिया। उनकी प्रारंभिक शिक्षा महाराष्ट्र के सतारा क्षेत्र में हुई। कठिन परिस्थितियों के बावजूद वे पढ़ाई में अत्यंत मेधावी थे। उनके भीतर ज्ञान प्राप्त करने की गहरी इच्छा थी। उनके पिता रामजी मालोजी सकपाल स्वयं शिक्षित और अनुशासन प्रिय व्यक्ति थे। उन्होंने भीमराव को पढ़ाई के लिए निरंतर प्रोत्साहित किया और यह विश्वास दिलाया कि शिक्षा ही समाज की बेड़ियों को तोड़ सकती है। विद्यालय के दिनों में एक शिक्षक महादेव अंबेडकर ने भीमराव की प्रतिभा को पहचाना। इस शिक्षक ने न केवल उन्हें सहयोग दिया, बल्कि उनका आत्मविश्वास भी बढ़ाया। अपने इस गुरु के प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए भीमराव ने आगे चलकर सकपाल के स्थान पर अंबेडकर उपनाम अपनाया। यह एक छोटा सा परिवर्तन था, लेकिन इसके साथ उनके जीवन की एक नई पहचान जुड़ गई। प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद डॉक्टर अंबेडकर उच्च अध्ययन के लिए बॉम्बे पहुंचे। यहाँ भी उन्हें सामाजिक भेदभाव का सामना करना पड़ा, विशेष रूप से रहने और सामाजिक संपर्क के मामलों में। इसके बावजूद उन्होंने एल्फिंस्टन हाई स्कूल और आगे चलकर एल्फिंस्टन कॉलेज में प्रवेश लिया। कॉलेज का वातावरण अपेक्षाकृत खुला था, जहां उन्हें विभिन्न पृष्ठभूमियों के छात्रों और शिक्षकों से संवाद करने का अवसर मिला। यहाँ उनकी बौद्धिक क्षमता और विश्लेषणात्मक सोच का विकास हुआ। 1907 में उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की, जो उस समय दलित समाज के लिए एक असाधारण उपलब्धि थी। इस सफलता ने न केवल उनके परिवार को, बल्कि पूरे समुदाय को आशा की नई किरण दिखाई। इसके बाद उन्होंने स्नातक स्तर की पढ़ाई पूरी की और अपनी प्रतिभा से यह सिद्ध किया कि सामाजिक बाधाएं प्रतिभा को रोक नहीं सकती। उनकी असाधारण योग्यता को देखते हुए बड़ौदा रियासत के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ ने उन्हें छात्रवृत्ति प्रदान की। इस सहायता से डॉक्टर अंबेडकर उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका गए और कोलंबिया विश्वविद्यालय में दाखिला लिया। यह उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। अमेरिका में उन्हें पहली बार ऐसा वातावरण मिला जहां व्यक्ति को उसकी जाति नहीं, बल्कि उसकी योग्यता से आंका जाता था। कोलंबिया विश्वविद्यालय में उन्होंने अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, इतिहास, दर्शन और राजनीति विज्ञान जैसे विषयों का गहन अध्ययन किया। यहाँ उन्होंने स्वतंत्रता और समानता के वास्तविक अर्थ को समझा। अमेरिका में रहते हुए उन्होंने भारतीय समाज की संरचना, जाति व्यवस्था और आर्थिक असमानताओं पर गहराई से चिंतन किया। इसी दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण शोध पत्र और थीसिस लिखी, जिनमें भारतीय जाति व्यवस्था की उत्पत्ति और कार्यप्रणाली का विश्लेषण किया गया। 1915 में डॉक्टर अंबेडकर ने अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने अपना शोध कार्य जारी रखा। उनकी शिक्षा ने उन्हें तार्किक सोच, गहन विश्लेषण और तथ्यों के आधार पर निष्कर्ष निकालने की शक्ति प्रदान की। कोलंबिया विश्वविद्यालय से मिली शिक्षा ने उनके विचारों को अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण दिया। अमेरिका से लौटने के बाद उन्हें पुनः बड़ौदा रियासत की सेवा में शामिल होना पड़ा, जहां उन्हें फिर से जातीय अपमान और सामाजिक बहिष्कार का सामना करना पड़ा। इन अनुभवों ने उन्हें यह एहसास कराया कि केवल डिग्रियां ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि समाज को बदलने के लिए और अधिक ज्ञान और कानूनी समझ आवश्यक है। इसी उद्देश्य से डॉक्टर अंबेडकर 1920 में लंदन गए। वहां उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में अर्थशास्त्र की पढ़ाई शुरू की और साथ ही ग्रेज इन में कानून का अध्ययन भी किया। लंदन में उनका जीवन आर्थिक रूप से अत्यंत कठिन था। सीमित संसाधनों के बावजूद उन्होंने अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान केंद्रित रखा।
लंदन में उन्होंने प्रसिद्ध विद्वानों के मार्गदर्शन में अध्ययन किया। अर्थशास्त्र और कानून की पढ़ाई ने उनके विचारों को और अधिक मजबूती दी। उनकी शोध रचना द प्रॉब्लम ऑफ द रुपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन, भारतीय मुद्रा व्यवस्था और आर्थिक नीतियों पर एक महत्वपूर्ण अध्ययन थी। इस शोध ने भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जैसे विचारों की नींव रखी। बाद में डॉक्टर अंबेडकर ने बैरिस्टरेट लॉ की उपाधि भी प्राप्त की, जिससे उन्हें कानूनी क्षेत्र में गहरी विशेषज्ञता मिली। उनकी शिक्षा ने उन्हें भारतीय समाज की समस्याओं को समझने और उनके समाधान सुझाने के लिए आवश्यक बौद्धिक आधार प्रदान किया। डॉक्टर अंबेडकर की शिक्षा का सबसे बड़ा प्रभाव यह था कि उन्होंने ज्ञान का उपयोग केवल अपने लिए नहीं, बल्कि समाज के वंचित वर्गों के उत्थान के लिए किया। उन्होंने अपने लेखन और भाषणों में आंकड़ों, ऐतिहासिक तथ्यों और कानूनी तर्कों का प्रभावी उपयोग किया, जिससे उनके विचारों को अकादमिक और नैतिक वैधता मिली। उनकी शैक्षणिक योग्यता और व्यापक ज्ञान ने उन्हें भारतीय संविधान के निर्माण में केंद्रीय भूमिका निभाने योग्य बनाया। कानून और अर्थशास्त्र की गहरी समझ के कारण वे संविधान निर्माण समिति के अध्यक्ष बने। उन्होंने ऐसा संविधान गढ़ने में योगदान दिया जो न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के मूल्यों पर आधारित है। डॉक्टर अंबेडकर का यह विश्वास था कि शिक्षा ही सामाजिक क्रांति का सबसे सशक्त माध्यम है। उन्होंने शिक्षा को दलितों और वंचितों के सशक्तिकरण का मुख्य साधन माना। उनका नारा शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो उनके पूरे शैक्षणिक जीवन का सार था। अंततः डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का शिक्षा का सफर यह सिखाता है कि ज्ञान के प्रकाश से सबसे गहरे अंधकार को भी दूर किया जा सकता है। उनका जीवन यह प्रमाण है कि कठिन परिश्रम, लगन और शिक्षा के प्रति समर्पण से किसी भी अन्यायपूर्ण व्यवस्था को चुनौती दी जा सकती है। उनका शैक्षणिक संघर्ष आज भी करोड़ों लोगों को आगे बढ़ने और समाज को बेहतर बनाने की प्रेरणा देता है। दोस्तों, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हमेशा कहा करते थे कि शिक्षा ही सच्ची आजादी है। अगर आपको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का यह शिक्षा का सफर प्रेरणादायक लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, ताकि यह संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। ऐसी ही सच्ची और ज्ञान से भरी कहानियों के लिए आर्टिकल वर्ल्ड क्लास चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप चाहते हैं कि शिक्षा और समानता का यह संदेश हर घर तक पहुंचे, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर कीजिए। जय हिंद, जय संविधान।